जी आपको कार स्टार्ट करना है, क्लच दबाइए पूरा नीचे फुल, एक पैर ब्रेक पे रखिए। हाँ, जब भी कार स्टार्ट करेंगे एक पैर क्लच पे एक पैर ब्रेक पे रहेगा। अब कार को स्टार्ट करिए, बटन दबाइए बस। ठीक, अब कार आपकी स्टार्ट हो गई है ना। अब कार स्टार्ट हो गई, अब हमें कार को आगे बढ़ाना है तो हैंड ब्रेक नीचे करिए। हैंड ब्रेक बढ़ाना है कार तो हम लगाएंगे फर्स्ट गियर, लेफ्ट करके आगे किया फर्स्ट गियर। अब हमें कार को आगे बढ़ाना है तो क्लच को केवल वहीं तक ले आएंगे जहाँ से कार हमारी हल्की सी आगे बढ़ती है, ले आइए हाथ तक और ऊपर, और बस बस जी, ज़्यादा नहीं आना चाहिए ऊपर। जब ज़्यादा ऊपर लाएंगे तो तेज़ जाने लगेगी कार आपकी। ठीक है, केवल हाफ तक ही पैर लेके आना है फर्स्ट गियर में। अगर तेज़ जाने लग रही है तो क्लच को हल्का सा नीचे दबा लेना है। ठीक, चलिए उठिए आप क्लच धीरे से हल्का 1 इंच, रुके रहिए अभी आ रहा है सब। अब हल्का से चलाइए ऊपर 1 इंच पैर, केवल जहाँ से कार हल्की सी आगे बढ़ रही है बस उसी पे पैर रुके रहिए आप। लाइए और ऊपर, और बस इससे ऊपर मत लाइए। देखिए धीरे धीरे कार चल रही है ना। हाँ, यही चीज़ याद की रही है, कभी भी कार आप बढ़ाएंगे तो जहाँ से कार हल्की सी आगे बढ़ती है बस उसी पे पैर आपको होल्ड रखना है। ठीक, अब फिर कार रोकना है तो क्लच पहले पूरा नीचे दबाइए, फुल दब गया। अब आराम से ब्रेक पे पैर धीरे से रखिए। ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट गियर में आपको कार रोकने के लिए पहले पूरा क्लच फिर ब्रेक दबाना है। ठीक है, चलिए फिर उठाइए पैर क्लच ऑफ, 1 पॉइंट ब्रेक से पैर हटा दीजिए सर जी, और ऊपर लाइए बस, इससे ऊपर नहीं। देखिए धीरे धीरे कार चल रही है। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि कार हमारी तेज जा रही है तो क्लच को हल्का सा नीचे ले लेना है ना। हाँ, ये आगे समझ में फर्स्ट गियर में। चलिए अब धीरे धीरे क्लच ऊपर लेके आइए सर जी, पूरा क्लच ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, अब फिर क्लच दबाइए, गियर सेकंड डालिए, लेफ्ट दबा के नीचे पीछे, लेफ्ट नीचे। चलिए अब फिर उठाइए क्लच ऊपर हाफ 1 पॉइंट, और चलिए क्लच ऊपर लेके आइए। हाँ, अब केवल सीधा सामने देखना है। ठीक, कार के अंदर कुछ भी नहीं देखना है, केवल आपको स्टीयरिंग संभालनी है। ठीक, पैर का पोजीशन बताया है, केवल पंजा ही चलेगा है ना। तो पंजा उधर ले जाइए एक्सीलेटर पे, धीरे धीरे बढ़ाइए स्पीड से जी एक्सीलेटर, और हाँ क्लच पूरे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्लच का काम हो गया खत्म। क्लच का काम है सिर्फ गियर को लगाने के लिए, गियर को डाउन करने के लिए। ठीक है, या फिर जब हमारी कार की स्पीड कम होगी तभी हमें क्लच का यूज करना है। ठीक, अब धीरे धीरे बढ़ते रहिए, अपने हिसाब से चलते रहिए सर जी, और बढ़िए बस। एक्सीलेटर का यूज अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना है, जितना हमको ज़रूरत है उतना कार आपको बढ़ानी है। ठीक, चलिए बढ़िया। अब फिर सामने से गाड़ी आ रही है तो क्लच दबाइए, ब्रेक पे पैर रखिए, धीरे धीरे ब्रेक लगाते रहिए, कार चलती रहे, रुके ना कार, है ना। समझ आ रहा है? चलिए बढ़िए, फिर क्लच पूरा छोड़िए ऊपर। हाँ, फिर बढ़िए एक्सीलेटर से जी राइट और अपनी तरफ, और स्पीड, और एक्सीलेटर दबाइए, और हाँ अब फिर क्लच दबाइए पूरा, स्पीड से पैर हटा के थर्ड गियर लगाइए, बीच में ले जाइए न्यूट्रल पे, आगे कर दीजिए सीधा, बस उठाइए पैर ऊपर, फिर बढ़िए एक्सीलेटर। चलिए और बढ़ाइए स्पीड। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना ब्रेक पे, बस ठीक है बढ़िया, और स्पीड एक्सीलेटर, और दबाइए स्पीड को, और स्पीड, और एक्सीलेटर। ठीक, अब हमें कार कंट्रोल करना है तो सिर्फ ब्रेक से, क्लच का काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार आपकी है थर्ड गियर में, अगर थर्ड गियर में है, फोर्थ गियर में है, फिफ्थ गियर में है तो हम पहले ब्रेक से कार कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ ब्रेक पे पैर रखिए, बस हो गया। अब क्लच दबा लीजिए नीचे पूरा फुल, बस गियर ब्रेक पे पैर रखे रहिए, गियर सेकंड डालिए, लेफ्ट दबा के नीचे पीछे, बस लेफ्ट नीचे, उठाइए पैर ऊपर हाफ हल्का, बस हाफ तक देखिए वो भी आ रहा है। फिर क्लच दबाइए नीचे पूरा, हाँ पूरा क्लच दबा लीजिए आप, बस। हाँ, अब फिर उठाइए हाफ तक क्लच ऊपर 1 पॉइंट, बस इससे ऊपर नहीं। ठीक, समझ में आया? हाँ, बस कहीं भी हमारी कार की स्पीड कम हो गई तो वहाँ पे गियर को डाउन करना है। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ेगी तो फिर गियर बढ़ाना है। बढ़िए एक्सीलेटर से, और हाँ और स्पीड, और एक्सीलेटर। हाँ, अब फिर स्पीड से पैर हटाइए, क्लच दबाइए पूरा, गियर थर्ड लगाइए, न्यूट्रल पे ले जाइए, बीच में सीधा आगे कर दीजिए ऊपर, बस। अब फिर उठाइए पैर ऊपर क्लच वाला, बस। समझ में आ रहा है? अब जैसे यहाँ पे कट है तो फिर आपका पैर आ जाएगा ब्रेक पे, बस कंट्रोलिंग अच्छी रखनी है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चलते रहिए, सही चल रहा है, बढ़िया। ओके, बढ़िया।